नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गणेश उत्सव से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को बड़े ही धूमधाम से अब पूरे भारतवर्ष में भगवान गणपति का उत्सव मनाया जाता है, यानी कि गणेश चतुर्थी। उस दिन सारे भगवान गणेश के भक्त अपने अपने घर में गणेश प्रतिमा यानी भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं और भगवान गणेश का विधिवत पूजन और अर्चन करके अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। इसी बीच एक बात की जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि ये जो गणपति का उत्सव मनाया जाता है या फिर भगवान गणेश का स्थापन और पूजन किया जाता है, पूजन के बारे में मैंने पूरी जानकारी पिछले कार्यक्रम में देने का प्रयास किया था। अब लेकिन आज जो चर्चा होगी वह ये होगी कि भगवान गणपति का जब हम पूजन करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ब्राह्मण जो पंडित जी आपके यहाँ आते हैं पूजन करवाने के लिए, वे लोग कई बार विसर्जन के समय नहीं पहुंच पाते हैं, भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण। उस समय कंफ्यूजन की एक स्थिति जो निरंतर बनी रहती है मन में कि आखिर अब क्या करें, भगवान गणेश का विसर्जन कैसे किया जाए, यानी कि हमें कोई मंत्र पता नहीं है तो हम उनका विसर्जन कैसे करें। तो जिस प्रकार से आपने भगवान गणपति का आवाहन किया था, यानी कि उनको बुलाया था कि हे भगवान गणेश हमारे घर में पधारिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए और पूजन को स्वीकार करिए, उसी प्रकार से जब पूजन हो जाता है भगवान का सेवा। अब कई सारे लोग हैं जो 1.5 दिन का गणपति रखते हैं, कई सारे लोग 2.5 दिन, कई सारे लोग 5 दिन, 7 दिन और 11 दिन। इन दिनों में भगवान गणपति का सेवा और पूजन विधिवत किया जाता है और विधिवत सेवा और पूजन करने के बाद बारी आती है विसर्जन की। तो आखिर विसर्जन के समय क्या किया जाए? विसर्जन करते समय आपको सिर्फ इतना ही काम कर लेना है, छोटा सा काम, और भगवान गणेश प्रसन्नता के साथ अपने स्थान पर रहेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात को जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान गणेश को सदैव अपने घर में ही विराजित रखा जाता है। भगवान गणपति का जब पूजन करते हैं तो इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता उस उत्सव में शामिल होने के लिए उनके साथ आते हैं। अब उत्सव संपन्न होने के बाद जब बारी आती है विदाई की, तो भगवान गणपति के समक्ष आपको खड़े हो जाना है उत्तर पूजन के लिए। और पहले तो आप भोग इत्यादि समर्पित करें, भगवान की आरती करें सुंदर और श्रद्धा और विश्वास के साथ। जिस समय विसर्जन का समय होता है यानी उत्तर पूजन, उस समय आपको अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, तो सिर्फ हाथ में अक्षत लेना है। उससे पूर्व, अक्षत लेने से पूर्व आपको खुद को पवित्र करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है और उसके पश्चात हाथ में अक्षत लेना है। अगर वैवाहिक हैं तो पति पत्नी साथ में रहें, अन्यथा जिनके द्वारा भगवान की स्थापना हुई है वह भगवान के समक्ष हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए और भगवान से सिर्फ इतना कहना है कि हे भगवान गणेश, आप हमारे घर में आए, हमसे जो भी बन सका हमने आपका सेवा और पूजन किया, आपका बंदन और अर्चन किया। अब यहाँ हम आपका विसर्जन करना चाहते हैं। तो जितने भी देवी देवता इस ब्रह्मांड के आपके साथ आए थे, इस पूजन में आकर सम्मिलित हुए थे, वे सारे देवी देवता अपने अपने स्थान पर जाएं और पुनः बुलाने पर पधारें और भगवान गणपति आप माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा हमारे घर में विराजित रहिए और हमारे सारे विघ्न बाधाओं को नष्ट करते रहिए। सिर्फ इतना आपको बोलना है और उसके पश्चात आपको क्षमा याचना कर लेना है कि हमने जो आपका सेवा और पूजन किया, इसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि अगर रह गई हो तो आप इसे क्षमा करें प्रसन्नता के साथ। पूरे वर्ष हमारे घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहे और उसके पश्चात यह पूरा वर्ष सुखमय रहे और आने वाला जो वर्ष है ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे और भी अधिक खुशियों के साथ अगले वर्ष आपको हम बुलाएं। ये सब बोल के आपको भगवान के चरणों में वह जो अक्षत आपने लिया हुआ है यानी जो चावल आपके हाथ में है, आपको बाएं हाथ में रख लेना है, यानी लेफ्ट हैंड में रखना है। राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ से थोड़ा सा भगवान गणेश के ऊपर छोड़ना है, थोड़ा सा कलश के ऊपर छोड़ना है, थोड़ा नवग्रहों के ऊपर छोड़ना है, मातृका अगर स्थापित है तो वहां छोड़ना है
और दीपक पे थोड़ा सा अक्षत छोड़ देना है। अक्षत छोड़ने के बाद भगवान को नमन यानी नमस्कार करना है और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की जो मूर्ति है थोड़ी सी हिला देनी है और कलश को थोड़ा स्थान से खिसका देना है, नवग्रहों को थोड़ा सा हिला देना है और मातृका इत्यादि दीपक को अपने स्थान से खिसका देना है। इतना ही कार्य करने के पश्चात आपको भगवान का जयकारा बोलना चाहिए और उसके पश्चात जो भी आगंतुक यानी आपके यहाँ अतिथि आए हैं सबको प्रसाद वितरण करें और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और विसर्जन करते समय उस मूर्ति को उठाकर अपने घर में एक चक्कर लगाएं। उसके पश्चात जल में, आज तो इको फ्रेंडली मूर्तियां आ रही है जो घर में ही विसर्जित कर दिया जाता है और यदि आपको बाहर लेकर जाना है तो आप घर में एक बार घुमाने के बाद पुनः ले जाकर भगवान को विसर्जित करें, जल में प्रवाहित करें। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा या फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आप हमें लिख भेजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।